हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन कक्षा 8 अध्याय अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। एक्सरसाइज आपकी है 3.3। उसको सॉल्व करने से पहले अपन कुछ सीखेंगे कि चतुर्भुजों के प्रकार, आपको चतुर्भुजों के प्रकार दिए हुए हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग, आयत, वर्ग। ये जैसे जैसे पर्सन में अपने यूज होंगे उस अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसका अलग अलग अध्ययन करेंगे। एक साथ अध्ययन अपन करेंगे नहीं, एक साथ आपको लास्ट में एक टेबल दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसमें सबकी विशेषताएं, गुण आपको दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अपन अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे पहले आपके समांतर चतुर्भुज काम में आ रहा है, तो अपन पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं, इसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती है, भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। समांतर का मतलब है कि दोनों एक दिशा में ही चलते जाएंगे। ये दोनों रेखाएं कभी आप एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो यहाँ पे ऐसे ही ये दोनों रेखाएं भी क्या होंगे, ऐसे ही आगे चलती जाएगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और ये भी क्या होंगे, दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो यहाँ पे भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। उसे क्या बोलते हैं अपन? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इसको नाम दे देना ABCD। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की परिभाषा जो होगी वो आपकी क्या होगी? भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो? समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा आपकी गिवन है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेना समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आपको दिया है कि परिभाषा आपको क्या लिखोगे? यहाँ पे परिभाषा आपको लिखनी है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाओं का युग्म चाहे समांतर होता है, सभी भुजाओं का युग्म समांतर होता है। तो यहाँ पे चतुर्भुज की आप परिभाषा लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो। क्या कहलाता है आपका? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज आपका क्या होगा? जिसमें प्रत्येक आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनका युग्म जो होता है वो क्या होना चाहिए? आपका समांतर होना चाहिए। जैसे इन दोनों का और इन दोनों का। तो इस प्रकार से आपकी क्या है, इसकी एक परिभाषा है। अब इसके गुण जो होते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं आपको दिए जाते हैं। तो इसके क्या क्या गुण होते हैं? जैसे पहला गुण है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख देना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ऐसे ही सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे रहे? सम्मुख भुजाएं हैं, जैसे ये वाली भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही ये दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से सम्मुख कोण भी आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे ये आपका 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? आपका 45 डिग्री ही होगा। इस प्रकार से इसका थर्ड ऑप्शन है कि विकर्ण जो है, विकर्ण क्या होते हैं? आमने सामने के कोणों के जो सीधी रेखा आती है वो क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाता है। विकर्ण क्या करते हैं? यहाँ पे एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, जैसे समद्विभाजित करते हैं। इसका नाम दिया ओ। तो यहाँ पे लिख देना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित समद्विभाजित का मतलब है कि समान दो भागों में बांटते हैं। और यहाँ पे देखो, इसका मतलब यह है कि ये D से लेकर O तक की दूरी और ये दूरी, ये दोनों बराबर होगी। तो ये दोनों भी क्या होंगी? बराबर होगी। ये आपकी समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं हैं। आगे अपन समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज आगे पढ़ेंगे।
तो यहाँ से उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है आपके पास, समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर जो आपको दिए हुए हैं कि एडी के बराबर क्या आएगा, कोण डी सी बी के बराबर क्या आएगा, ओसी के बराबर क्या आएगा, एम कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए इसके बराबर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, तो आपको प्रश्न में बोला है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी विशेषता एक गुण आपको क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या होते हैं, किसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बोला है एडी, ए और डी, एडी भुजा क्या होती है, बराबर होती है किसके, बीसी के, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीसी। ऐसे ही इसका सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कोण डी सी बी, कोण डी सी बी किसके किसके बराबर है, कोण देखो कोण डी सी बी, ये कोण बराबर होगा किसके, इसके सामने वाले कोण के। तो यहाँ पे इसका नाम लिख देना आप, कोण डी ए बी। ऐसे ही आपको समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने कोण बराबर होंगे। ऐसे ही ओसी, ओसी आपको दिया है कि ये भुजा बराबर होगी किसके, एओ के। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण एक दूसरे को करते हैं समद्विभाजित, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ओ ए लिखो या एओ लिखो, एक ही बात है। ऐसे ही इसका फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है कोण कोण डी ए बी, ये वाला कोण, और कोण सी डी ए, ये कोण और ये कोण दोनों को जब योग करते हैं तो किसके बराबर आता है, ये आता है आपके 180 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दो समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे देखो एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण आसन कोण भी कहलाएंगे, संगत कोण भी कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री होंगे। यहाँ पे देखो कोई भी समांतर रेखा है, यदि उसको तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे देखो अंत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से 180 डिग्री हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि अज्ञात कोण एक्स वाई जेड के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे आपको समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो एबीसीडी है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और आपको कोण एक्स वाई जेड की मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो समांतर चतुर्भुज है तो कोण आपका y का मान क्या होगा, 100 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोण d बराबर है किसके, कोण b के। क्यों ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सम्मुख कोण आपका दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 100 डिग्री। तो y बराबर 100 डिग्री हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन कोण होंगे, संगत कोण होंगे। संगत कोण का मतलब है कि एक ही भुजा पर बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण B बराबर होगा आपका कितना, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये होता है आसन कोण, या फिर आप लिख सकते हो दिया हुआ है 100 डिग्री। तो यहाँ पर देखो Z प्लस 100 बराबर 180। तो Z का मान आपको निकालना है, तो Z बराबर आपका हो जाएगा 180 बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का है 100। तो Z का मान आपका आएगा कितना डिग्री, 80 डिग्री। इस प्रकार से Z का मान आ गया। अब आप निकाल सकते हो किसका मान, X का मान। कैसे, X का मान क्या होगा, X बराबर भी क्या होगा आपका 80 डिग्री होगा। क्यों, क्या है ये, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। किसका सम्मुख कोण है, कोण A बराबर है किसके, कोण C के, इसलिए सम्मुख कोण है। तो कोण X का मान आपका क्या हो गया, 80 डिग्री। ऐसे आपको ये बी ऑप्शन आपको दिया है, ये भी क्या है आपके पास, समांतर चतुर्भुज है। इसका भी मान आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखो ये 50 डिग्री है, तो यहाँ पे आप इसका मान निकाल सकते हो। इसको मान लो सपोज दैट एक्स वाई जेड, इसको मान लो ए की वैल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगी, जैसे
ए बराबर होगा आपका 50 डिग्री। क्यों, ये क्या है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर ये सम्मुख कोण है। अब देखो ए का मान आपने निकाल लिया, इसी प्रकार आपको एक्स और वाई जेड का मान भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो इसका नाम आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो यदि इसको कोई नाम नहीं है तो आप दे लो ए बी सी डी। ऐसे ही y प्लस 50 डिग्री, y और 50 ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या होंगे, आसन कोण होंगे। आसन कोण है, आसन कोण है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। तो ये आप आसन कोण है, तो यहाँ से y का मान आप निकाल सकते हो। y बराबर 180 माइनस 50, तो y का मान आपका आएगा 130 डिग्री। y का मान 130 है, तो आप x का मान भी आप बता सकते हो कैसे, कि x बराबर होगा किसके, y के। तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पे ये क्या होगा, 130। यहाँ पे क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है, आपके सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये सम्मुख कोण है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके पास x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, और आपको निकालना है z का मान। तो z का मान के लिए आपको करना है, देखो ये एक ही रेखा पर पूरा 180 डिग्री होता है, तो a प्लस जेड आपका होगा कितना, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है। एक ही रेखा पर जो कोण बनता है पूरा वो होता है 180 डिग्री, और ये a में बटा हुआ है और z में बटा हुआ है। आपको निकालना है z का मान। तो a का मान आपको दिया हुआ है 50 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री। तो z का मान आपका आएगा 180 माइनस 50, तो z बराबर आपका आएगा 130 डिग्री। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपको सोल्व करना है। बाकी इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड फोर्थ ऑप्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए।